हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स होता क्या है और इसके फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और हम लोग इसको कहाँ खरीद सकते हैं, मतलब कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। तो जनरली आज मोटा मोटी टॉपिक यही रहेगा। और स्पेशली ये टॉपिक आज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ही हाल ही में एक न्यूज़ आया है। यहाँ पर मैं आपको पेज में ले चलता हूँ ताकि थोड़ा इन डिटेल्स हम लोग समझ सकें। यहाँ पर देख सकते हो कि ये अभी न्यूज़ आया है, रिसेंटली में फर्स्ट को आया है। ठीक है, ये बहुत दिन से चल रहा था, इन डिस्कशन चल रहा था। अभी क्या है कि आप देख सकते हो कि गुड न्यूज़ फॉर द फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर, नाउ यू कैन बाय बॉन्ड्स फॉर जस्ट ₹10,000। पहले क्या होता था, पहले मार्केट में जब जो भी बॉन्ड मिलते थे, मतलब जनरली बॉन्ड तो रिटेल इन्वेस्टर इतना नहीं खरीदते थे। जो बड़े बड़े HNI हो गए, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, वही जनरली बॉन्ड्स बाई करते थे। ठीक है, और अभी क्या है ना, रिटेल इन्वेस्टर को मतलब थोड़ा और खींचने के लिए अभी गवर्नमेंट मतलब सेबी ने क्या किया है, अभी वो उसका जो फेस वैल्यू है, मतलब पहले एक्चुअली क्या कितना 1 लाख हुआ करती थी। ठीक है, अभी उसको 10,000 कर दिया है ताकि रिटेल भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर सके। ये यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पर, यहाँ पर देख सकते हो, दिस मूव विल बूस्ट रिटेल पार्टिसिपेशन इन द इंडियन बॉन्ड मार्केट। ठीक है, क्योंकि 99% ऑफ द बॉन्ड है मिनिमम टिकट साइज ऑफ 1 लाख। पहले क्या होती थी, 99% ऑफ द बॉन्ड 1 लाख का मिनिमम होता था टिकट साइज। अभी क्या हो गया, वो 1 लाख हो गया सीधे। कितना हो गया, ये आपका 10,000 रुपये हो गया। तो ऑब्वियसली 10,000 रुपये हो गया तो रिटेल इन्वेस्टर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स फॉर द बॉन्ड्स मार्केट इन इंडिया, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी क्या किया है, इट्स गो अहेड टू ए प्रपोजल टू कट द मिनिमम टिकट साइज ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट टू ₹10,000 फ्रॉम 1 लाख। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटी जो एक अच्छा न्यूज़ है। तो इसमें लोग पूछेंगे कि हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड, अब ऑब्वियसली कोई भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है स्पेसिफिक हम लोग जानेंगे आगे वीडियो में। ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होने वाला है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड होती क्या है। ठीक है, और उसका फीचर्स बेनिफिट क्या है, ये सारे इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। अभी पहला क्वेश्चन आता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड है क्या। ठीक है, और इसका फीचर्स बेनिफिट क्या है। तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हो क्या है कॉर्पोरेट बॉन्ड। ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर डेब्ट सिक्योरिटी विच इज इशूड बाय ए कॉर्पोरेशन एंड इशू टू बॉन्ड होल्डर्स इन्वेस्टर। A investor who invests in these bonds is lending money to the corporation and in return gets interest along with the principal amount. ठीक है, the money raised by the issuance of the bonds is typically used to finance expansion, acquisitions and other project। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी कॉर्पोरेशन हो गए, ठीक है, अपन क्या करते हैं जब भी इक्विटी लेते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होता है इक्विटी में बाई करते हैं, सेल करते हैं। वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड भी, कॉर्पोरेट मतलब क्या है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, राइट। तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड कहाँ देती है, उसमें इक्विटी नहीं देती है, वो बॉन्ड देती है। अब बॉन्ड का फ़ायदा क्या है वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर है थोड़ा सा, अगर इन डिटेल्स समझोगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है क्या। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स विद मोर देन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी। ये मिनिमम 1 साल के ऊपर का मेच्योरिटी होता है। ठीक है, आप 1 साल के अंदर बेच नहीं सकते। तो यूजुअली व्हेन वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स वी ओन इक्विटी इन द कंपनी। ठीक है, बट व्हेन वी इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वी डोंट ओन इन इक्विटी इन द कंपनी। ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, द कंपनी पे अस द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल विच इज़ आवर प्रॉफिट। अब कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी उसके ऊपर, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर जो भी प्रॉफिट करेगी उसका प्रॉफिट का इंटरेस्ट वो हमें रिटर्न के तौर पे देगी। इसका मेन एडवांटेज क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वेदर द कंपनी इज इन हाई प्रॉफिट्स और एक्सट्रीम लॉस इट इज़ ऑब्लाइज टू पे इट्स इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टू दी बॉन्ड होल्डर्स। इसका मतलब क्या है, जब इक्विटी मार्केट में हम लोग कोई भी इक्विटी लेते हैं, ऑब्वियसली वो इक्विटी नीचे गिरता है तो हम लोग का लॉस होता है, जब ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या चाहे एक्सट्रीम लॉस भी करे, ठीक है, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। वो उसका जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रही है वो हमें देना पड़ेगा, मतलब जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाय किया होगा। तो इसीलिए उसका होता है लगभग 7, 12, 15% के अंदर वो मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये बेटर देन FD रहता है, बट यस ये 1 साल का मेच्योरिटी मिनिमम उसमें रहता है। तो यहाँ पर तो जानेंगे इन शॉर्ट की कितने काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। ये हो गया आपका फिक्स्ड रेट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड। मैं ये सारे इतना डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा, आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप सिंपल जाके गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, क्या किसमें क्या होता है, टैक्स फ्री बॉन्ड जनरली होता है अगर इसको आप परचेस करते हो, जैसे कि अपना म्यूचुअल फंड हो जाता है, ELSS म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड जो होता है, उसमें क्या होता है आप उसको टैक्स सेविंग के पर्पज में भी दिखा सकते हो। वैसे बॉन्ड में है एक टैक्स फ्री बॉन्ड, उसको भी आप मतलब टैक्स क्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, बॉन्ड इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री। ठीक है, ये देख सकते हो। स्पेशली
तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु शुड इन्वेस्ट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जनरली क्या होता है, आप देख सकते हो, इंडिया इज ए हब फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन रिसेंट ईयर द कंट्री हैज बीन सीइंग एन इन्फ्लक्स पीपल इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इज एक्सपेक्टिंग टू कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स एज वेल। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस ए टाइप ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हो गया जिसकी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं लोग। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इन्वेस्टर लुकिंग फॉर एक्सपोजर टू द मार्केट कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। दिस इज बिकॉज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफर स्टेबिलिटी एंड इनकम विच आर द टू की फैक्टर्स टू लुक फॉर व्हेन मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि आपको पता है, कंपनी चाहे लॉस करे या प्रॉफिट करे, उसका जो भी इंटरेस्ट है प्रिंसिपल के ऊपर, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए ये सबसे हाईली स्टेबल माना जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। मतलब ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी है, टी बिल भी है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी है। जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में थोड़ा सा रिटर्न 6-7% लगभग आता है, जो कि लगभग एफडी जैसे रिटर्न मिलता है, तो उसमें मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या होता है, प्राइवेट फॉर्म रहता है, इसमें थोड़ा हाई चांसेस रहते हैं 8%, 9%, 10% मिलने का, जो कि फिक्स लगभग रहता है। मतलब उतना मिनिमम आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे भी एक रीज़न है, फाइनली इन्वेस्टर हु वांट टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो ऑल्सो कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। जैसे कि कोई इक्विटी में बहुत डाल के रखा है या गोल्ड में डाल के रखा है, तो चाहे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी लगा सकते हैं। पहले लोग जनरली लगाते नहीं थे, क्योंकि मतलब क्या था, 1 लाख का टिकट साइज था, तो जनरली छोटे इन्वेस्टर लगाते ही नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है ना। ऑब्वियसली हाई रिटर्न्स है कंपेयर टू एफडी, कहीं लिखा होगा, या देखो, कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बैंक एफडीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर मोर प्रॉफिटेबल एज दे प्रोवाइड हाई रिटर्न्स। ठीक है, ऑब्वियसली लो रिस्क रहता है, क्योंकि जब भी आप बॉन्ड लोगे, आप ये जो कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटेड बॉन्ड्स है वो आपको देखना पड़ेगा, ट्रिपल ए है या ट्रिपल ए प्लस है या ट्रिपल ए माइनस है, वो है। अगर इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो आप चाहते हो तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो उसी हिसाब से मैं रिस्पॉन्स देख के मैं इन डिटेल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रेटिंग कैसे होता है, कैसे चूज़ करते हैं, उसमें भी मैं वीडियो आने वाले दिनों में आपको ला दूंगा। फिर होता है लिक्विडिटी, होता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर वेरी इजी टू बाय और सेल आफ्टर द इश्यूएंस, व्हिच मेक्स इट इजी फॉर बॉन्ड होल्डर्स टू सेल और बाय और बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। गवर्नमेंट बॉन्ड जनरली होता है, क्या होता है, वो 5 साल के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे टाइम ड्यूरेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड से भी शॉर्टर टेन्योर एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दीज बॉन्ड्स से भी टाइम ड्यूरेशन अराउंड 60 to 12 months। 60 months हो गया, ये 5 साल, बट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है जो कि 1 साल का भी आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको बाई कैसे करें और सेल कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट। यू कैन परचेज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिपॉजिट थ्रू ए ब्रोकर, मतलब आपका जो भी ब्रोकर है, मतलब इक्विटी ब्रोकर है, उससे, या डायरेक्ट बैंक में जाके भी कर सकते हो, या बॉन्ड ट्रेडर भी होते हैं, प्राइमरी मार्केट में जाके भी कर सकते हो। और यू मे ऑल्सो बाई सम बॉन्ड ओवर द काउंटर, मतलब ये बैंक हो गया या तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन हो गया, तो उसमें भी जाके आप डायरेक्ट बॉन्ड खरीद सकते हो। ठीक है, द इंटरनेट प्रोफाइल्स फेस वैल्यू, कूपन रेट, क्रेडिट रेटिंग, टेनर अलाइनमेंट एंड रिडीम्शन डेट्स फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। ये मैं बोल रहा था कि कभी भी आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड लेना होगा तो उसका फेस वैल्यू क्या है, उसका कूपन रेट्स क्या है, उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, टेन्योर क्या है। ऐसे नहीं कि कोई 8% दे रहा है पर उसका मिनिमम लॉक इन टेन्योर 5 साल है, तो मतलब नहीं है इतना 5 साल कैरी करने का। क्योंकि आप इक्विटी में कोई भी नॉर्मल एवरेज कंपनी भी आप डालोगे इक्विटी में, 5 साल में आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, मतलब 12-15% के ऊपर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर आप ले रहे हो 1 साल 2 साल, वो डिपेंड करता है टेन्योर के ऊपर। जिसको बहुत सेफ खेलना है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है, ये डिसीजन आपके ऊपर है। यहाँ पर देख सकते हो हाउ टू सेल बॉन्ड्स। एन इन्वेस्टर मे नॉट नेसेसरली होल्ड ए बॉन्ड फॉर एंटायर टेन्योर। जैसे 5 साल का वो लिया है, उसको जरूरत भी नहीं है 5 साल कैरी करने के लिए। ही कैन, लिखा है, ही कैन सेल इट इन द सेकेंडरी मार्केट टू द अनदर बायर। ठीक है, अनलाइक द इक्विटी मार्केट, द ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द सेकेंडरी मार्केट फॉर बॉन्ड्स इज मच लोअर। ऑब्वियसली इतना इक्विटी मार्केट में जितना वॉल्यूम होता है, जितना लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उतना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इतना होता नहीं है लिक्विडिटी, तो थोड़ा सा मार्जिन मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, मोस्ट बॉन्ड इन्वेस्टर परचेज सिक्योरिटीज इंटेंडिंग टू होल्ड फॉर द एंटायर टेन्योर। इसीलिए जब भी कोई बॉन्ड लेता है तो वो ये पर्पज से लेता है कि वो पूरा होल्ड करेगा टेन्योर को। ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, लिखा है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, HNI, जो may prefer to buy bonds and lock in capital for entire bond tenure even with low yields। ठीक है, the objective for such investors is capital protection for a retired investor requiring revenue essential and may choose to invest in bonds। ये होता है क्या, जब भी आप इनिशियल एज में, यंग एज में आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हो, जैसे 20, 22, 25 में, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा एग्रेसिव जाते हो। ठीक है, मतलब आपका लॉस भी बेयर कर सकते हो, और उसके चक्कर में आपको 20%, 25%, 50% का भी रिटर्न मिलता है कभी कभार इक्विटी में। ठीक है, बट जैसे ही आपका एज ग्रो होता है तो ऑब्वियसली आपका जो एग्रेसिवनेस है, मतलब आपका जो भी एग्रेसिवनेस है बाइंग का, मतलब इक्विटी परचेस का या तो इन्वेस्टमेंट का, वो ऑब्वियसली कम होता है जैसे ही आप रिटायर्ड हो जाओगे।
और स्पेशली रिटायर्ड होने के बाद क्या होता है, वो आप मेन मकसद क्या होता है, गोल होता है कि आप अपना जो कैपिटल है उसको बचा के रखो। ऐसे नहीं कि आप रिटायर्ड के बाद एक हाई रिस्क इक्विटी में जा रहे हो, वो पूरा लॉस हो गया और आपके ऊपर अगर कुछ मतलब खर्चे हैं, जैसे मेडिकल है, कुछ इमरजेंसी चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली उसमें आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब भी थोड़ा रिटायर्ड होता है या थोड़ा एज बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उनका जो पोर्टफोलियो एग्रेसिव से मॉडरेट ले आते हैं। तो बहुत जन प्रेफर करते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सेफ रिटर्न होता है, भले ही हाई फाई रिटर्न ना दे, बट एक कंसिस्टेंट 8-10% 12% मिनिमम रिटर्न देता है। यहाँ भी ये है कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट ब्रोकर फॉर बॉन्ड ट्रेडिंग, ये आके देख सकते हो। ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या है उसका, ब्रोकर का कितना साल से उसका कारोबार है, उसका कस्टमर बेस कितना है, टर्न अराउंड टाइम कितना है बाई सेल करने का, ट्रांसपेरेंसी कितना है, ये सब ऑब्वियसली देख के आप ले सकते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, तो जनरली ये मकसद था वीडियो आपको पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे गोल्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, तो अभी ये जैसे न्यूज़ आया कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर भी अभी बाई कर सकते हैं बॉन्ड 10,000 स्टार्टिंग से। तो ये एक अच्छा मौका है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का। ऐसे नहीं कि इक्विटी आप इन्वेस्ट कर रहे होगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होगे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होगे, क्रिप्टो में कर रहे होगे, कहीं भी कर रहे होगे, अभी आपके पास मौका है कि आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो चाहे बॉन्ड को गवर्नमेंट बॉन्ड हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड हो। मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड का डिस्कस किया जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्योंकि थोड़ा सा हायर रिटर्न होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कोई बुरी नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।